एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रियू उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तब स्योंगो उसे बताता है जब रियू का उसे कॉल आया था तो वो उसका कॉल पिक करने के लिए बिल्डिंग के बाहर रुक गया था। अभी बिल्डिंग के ऊपर से 4-5 टाइल्स उसके ऊपर गिरने वाले ही थे और जो नियर डेथ एक्सपीरियंस स्योंगो को हुआ था उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ दिख गई थी, जिसके हर पल में रियू उसके साथ थी। बचपन से लेकर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, फिर रियू का यहाँ आना, फिर उनकी लव स्टोरी का शुरुआत होना, वो सब कुछ जैसे स्योंगो की आंखों के सामने आ गए थे। पर थैंकफुली स्योंगो एक कदम पीछे हो जाता है जिससे बाकी सारे टाइल्स उसके सामने गिर जाते, पर एक टाइल उसके हाथ के ऊपर गिर गया था जिसकी वजह से उसे ये चोट आ गई थी। ये सब सुनकर रियू उसके लिए और ज्यादा परेशान हो जाती है। अगर तुम्हें 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो तुम्हें कितनी चोट आ सकती थी, और अब अगर मैं सोचती हूँ तो तुम्हारा काम कितना डेंजरस है, कभी भी कुछ भी तुम्हारे ऊपर गिर सकता है। इसीलिए वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है, साथ ही कुछ हेलमेट और आर्मर वगैरह पहनने के लिए कहती है। वो ये सब बोल ही रही होती है तभी स्योंगो को एक मैसेज आता है जिससे वो रुक जाता है। रियू उससे पूछने जाती है तो वो उसे बताता है कि तुम्हें 3rd प्लेस मिला है। रियू पूछती है क्या मतलब है। स्योंगो बताता है कि तुम्हें अवार्ड मिला है कुकिंग कंपटीशन में। रियू कहती है पर मैंने तो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्योंगो कहता है मैंने किया था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है जिस रेस्टोरेंट को स्योंगो ने बनाया था, जिसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला था, उस रेस्टोरेंट में जब वो गया था तब उसने ये हेल्दी रेसिपी कॉन्टेस्ट के बारे में देखा था। तभी स्योंगो ने रियू की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और रियू का बनाया हुआ ब्रोकली एंड चिकन रिजोटो रेसिपी सबमिट किया था। तो इस हेल्दी रेसिपी कॉन्टेस्ट में वो 3rd आई थी। स्योंगो से सॉरी कहता है बिना परमिशन के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। रियू उससे पूछती है क्या सच में मैंने अवार्ड जीता है, तो स्योंगो उसे रिजल्ट दिखाता है, पर ये देख रियू कहती है मैं नाराज हूँ। स्योंगो से फिर से सॉरी कहता है ऐसा करने के लिए। रियू कहती है मैं खुश हूँ, मेरी नाराजगी की वजह से मैं इससे पहले बहुत सी जगह में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में मैं 3rd आकर उन सबसे ज्यादा खुश हूँ। जो सुन स्योंगो भी सरप्राइज्ड हो जाता है। रियू कहती है मैं खाना बनाना चाहती हूँ पर कोई जॉब नहीं मिल रहा। मैंने कहा लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। मैं बहुत होपलेस फील कर रही थी, पर ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गॉड ने मुझे परमिशन दी है आगे बढ़ने का और ट्राई करते रहने का। स्योंगो कहता है मुझे लगा था कि कौन फर्स्ट आया है कौन सेकंड आया है, तुम ये सब देखना चाहोगी। रियू स्योंगो से फोन छीन लेती है और उसे देखने लग जाती है। इधर मोएम अपने रूम से बाहर आती है तभी उसकी मॉम बाहर खड़ी होती है और उससे कहती है कि मिस्टर कांग ने थोड़ी लिमिट नहीं क्रॉस कर दी। तो मॉम कहती है कि अगर तुम उसे डेट करना चाहती हो तो मेरे मरने के बाद ही करना, और मैं तुम्हें बता दूं मैं अभी और 40 साल जीने वाली हूँ। मोएम कहती है तब तक तो हम 70 साल के हो जाएंगे। मॉम कहती है कि तुमने तो अभी से ही हम बोलना शुरू कर दिया। मोएम उनकी बात सुने बिना कान बंद करके बाहर चली आती है, पर मॉम तो उसे चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम कभी उसे डेट नहीं कर सकती हो। तो मोएम जल्दी से अपने ऑफिस के लिए भाग जाती है। इधर यू किंडरगार्टन जाने के लिए अपनी बेबी सिटर के साथ बाहर आती है। मोएम की मॉम को देखकर वो उन्हें ग्रैंड मॉम बुलाती हुए भागकर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि आपने जो कल मुझे स्नैक्स दिए थे मैंने वो सारे खत्म कर दिए। सुन मोएम की मॉम कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। फिर यू उन्हें बताती है कि आपने जैसा कहा था मैंने बहुत स्माइल किया, अपने दोस्तों और टीचर के साथ भी मुस्कुराते हुए बात की, इवन डैड से भी मैंने हंसते हुए बात की। सुन मोएम की मॉम बहुत नाराज मन से कहती है तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये बोलकर वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। यू को समझ नहीं आता है क्या हुआ तो बेबी सिटर उसे स्कूल ले जाती है। इधर कांग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है पर वो कल के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। वो याद करता है जब उसने मोएम की मॉम के सामने उससे कन्फेस किया था। इसके बाद मॉम मोएम को अंदर ले गई थी तो मोएम एक बार फिर बाहर आकर कहती है कि तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो, इसीलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद मॉम मोएम को घर के अंदर बंद कर देती है और फिर बाहर आती है। कांग उन्हें सॉरी कहता है ऐसे अचानक ये सब बोलने के लिए, और ये सब कैसे शुरू हुआ ये सब बताने ही जा रहा होता है। तभी मोएम की मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे नहीं जानना, क्योंकि जानने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। मोएम बचपन से ही ऐसी है, बहुत ज्यादा काइंड। बचपन से ही अगर वो किसी को मुसीबत में देखती है तो उन पे उसे बहुत दया आ जाती है और उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। बताती है जब उसने एक ओल्ड लेडी को सब्जियां बेचते हुए देखा था तब उसने उनसे सारी सब्जियां खरीद ली थी। ऐसे ही वो हमेशा सबकी हेल्प करती है और शायद इसी वजह से वो यू को इतना पसंद करती है, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर उसे तुम पे दया आ गई। पर तुम्हें तो समझना चाहिए था ना, तुम्हारी एक बच्ची है। कांग उनसे कुछ कहने जाता पर यू की मॉम चिल्लाकर उसे चुप करा देती है और उससे कहती है कि मैं ऐसा मान लूंगी कि तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं और मैंने कुछ सुना ही नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर म्योंगो स्योंगो से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये कास्ट कब तक रखना पड़ेगा। स्योंगो कहता है कि बस निकाल रहा हूँ, अभी ठीक हो गया है। म्योंगो कहता है फिर तो अच्छी बात है, अवार्ड जीतने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, इसीलिए तुम्हें अभी इन्हीं हाथों से बहुत सारे काम करने हैं। स्योंगो कहता है ये तो ठीक नहीं है, मैं अपना वर्कलोड कम करने के बारे में सोच रहा था। म्योंगो कहता है अभी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अभी तो हमारे पास
पास मौका है। स्युंगो कहता है मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुन म्योंगो शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे शादी करने वाले हो और ये सब कैसे हुआ। तब स्युंगो उसे रियू के बारे में बताता है। ये सुन म्योंगो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम लोग तो बचपन के दोस्त थे ना, एक फैमिली की तरह थे, फिर ये सब कैसे हुआ। स्युंगो कहता है शांत हो जाओ और मुझे बताओ, मैं रियू को प्रपोज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा। म्योंगो कहता है इस मामले में मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस है और उससे कहता है सबसे पहले तुम उसे किसी बास्केटबॉल नहीं किसी बेसबॉल स्टेडियम में ले जाना, इनिंग्स ब्रेक में घुटनों पे बैठ के उसे प्रपोज करना, जिससे ऑटोमेटिक तुम लोग स्क्रीन पे आ ही जाओगे। स्युंगो कहता है पर उसे क्राउडेड जगह पसंद नहीं है। म्योंगो कहता है फिर एक और आइडिया है, रियू को किसी प्ले में लेकर जाओ, जैसे ही पर्दा उठेगा लाइट डिम होंगी तुम उसे प्रपोज कर देना तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। ये सुन स्युंगो कहता है क्या सच में लड़कियों को ये सब पसंद आता है? तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और क्लैप करते हुए कहती है ऐसा ही करिएगा अगर आप रिजेक्ट होना चाहते हैं ऑन द स्पॉट, और उससे कहती है कि प्रपोजल सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो बेकार में दूसरों का शो खराब क्यों करना, इसीलिए बस 3 चीजें याद रखना, नो ऑडियंस, एक अच्छा सा रिंग और एक प्यारा सा लेटर। स्युंगो कहता है ये थोड़ा ऑर्डिनरी नहीं है। लीना कहती है सिर्फ प्रपोजल डे को स्पेशल बनाने का क्या मतलब है, आप उनके साथ बिताए हर दिन को स्पेशल बना दो। स्युंगो को ये आइडिया बहुत ही पसंद आ जाता है, इसीलिए वो लीना को थैंक्स कहता है। लीना उसे कहती है थैंक्स टू यू, आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जब मैं ड्रॉ करती थी तब मैंने आपको एक दिन एक घर बनाते हुए देखा जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिससे मुझे समझ आया मुझे करना क्या है, इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। पहले मैं आपको सिर्फ एडमायर करती थी और एडमायर करते करते कब मैं आपको पसंद करने लगी मुझे पता ही नहीं चला और सब कुछ मिक्स हो गया, इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, पर अब सब कुछ क्लियर है और मैंने डिसाइड कर लिया आप सिर्फ मेरे लिए मेरे एक आइडल हो। ये सुन स्युंगो भी बहुत ही खुश हो जाता है। इधर रियू अभी भी विनर लिस्ट को देखे ही जा रही होती है एंड उसमें अपना नाम देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी उसके रूम में मोयम आती है और उसे बताती है कि मैंने कांग को बताया मैं उसे पसंद करती हूँ पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आखिर में उसने मान ही लिया कि वो भी मुझे पसंद करता है। रियू तो ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोयम कहती है पर उसने मेरी मॉम के सामने बताया कि वो मुझे पसंद करता है। जो सुन रियू शॉक्ड हो जाती है और घुटनों पे बैठ के उसे सॉरी कहती है क्योंकि रियू अपने आप में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे मोयम का कुछ ख्याल ही नहीं आया। मोयम के साथ इतना कुछ हो गया था और उसे पता भी नहीं चला था, इसीलिए वो उसे सॉरी कहती है। मोयम कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ही तुम्हें नहीं बताया था, तो रियू उससे सब कुछ कैसे शुरू हुआ ये बताने के लिए कहती है। फिर मोयम उसे अपनी लव स्टोरी बताती है और बताती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मॉम है क्योंकि उन्हें उसका कांग को डेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन रियू कहती है मेरी भी कुछ ऐसी हालत है। मोयम उसे बताती है कि मॉम ने तो कह दिया है कि उनकी मौत के बाद ही हम दोनों डेट कर सकते हैं। रियू कहती है कि अगर मेरी मॉम को पता चला वो तो मुझे मार ही डालेंगी। दोनों इस सब के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। इधर आते हुए स्युंगो एक ओल्ड लेडी को देखता है जिनकी एक बार उसने और कांग ने हेल्प की थी। तभी कांग भी वहाँ आ जाता है तो ओल्ड लेडी उन दोनों को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। स्युंगो से बताता है कि मैं कॉलेज टाइम से ही जरूरतमंदों के घर बनाने में उनकी हेल्प करता हूँ। फिर कांग उसे ओल्ड लेडी के घर की हालत के बारे में बताता है। ये सुन स्युंगो अपना शेड्यूल चेक करता है और उससे पूछता है कि अगर तुम अगले हफ्ते फ्री हो तो हम खुद उनकी हेल्प कर सकते हैं। कांग कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, बस तुम उस एनजीओ में अप्लाई कर दो जो जरूरतमंदों के घर बनाने में हेल्प करते हैं, यही काफी होगा। स्युंगो कहता है कोई बात नहीं, मुझे ये काम करने में अच्छा लगेगा और हम दोनों करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसके बाद कांग स्युंगो से कहता है कि तुम मोयम के भी दोस्त हो, इसीलिए मुझे तुम्हें बताना था कि मैं और मोयम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुन स्युंगो शॉक्ड हो जाता है। कांग उसे बताता है कि मोयम की मॉम हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। तभी स्युंगो को रियू का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो अभी मोयम के साथ है, जो बहुत ही ज्यादा सैड है। ये सुन दोनों प्लान बनाते हैं मोयम और कांग को मिलाने का। इसके बाद रियू मोयम को वॉक के बहाने लेकर जाती है। इधर स्युंगो कांग को बिठाकर एक जगह वेट कर रहा होता है और इन्हें देखते ही रियू कहती है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, हम ऐसे मिल गए। पर उनकी एक्टिंग देखकर मोयम और कांग दोनों ही समझ जाते कि ये दोनों की प्लानिंग थी और मोयम उनसे कहती है कि तुम दोनों ने बहुत ही खराब एक्टिंग की है। रियू कहती है हमें जो करना था वो कर दिया, अब तुम दोनों जो करना चाहते हो वो करो। ये बोलकर वो स्युंगो को लेकर वहाँ से चली जाती है। कांग बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। मोयम उससे पास आकर बैठने के लिए कहती है और उससे कहती है कि कल रात मैं ड्रंक थी पर मुझे सब कुछ याद है और उसके बाद तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया, क्या मेरी मॉम की वजह से? कांग कहता है मैं समझ सकता हूँ उन्हें कैसा लग रहा होगा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी मना कर देता। मोयम कहती है तुम्हें मेरी मॉम के सामने अपनी फीलिंग्स बताने की क्या जरूरत थी? कांग कहता है मुझे लगा डायरेक्टली बताना अच्छा रहेगा। मोयम कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने मुझे डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैंने जब कहा तब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर इतनी इम्पोर्टेंट बात मेरी मॉम के सामने क्यों बताई? तुमने मुझे फॉर्मली प्रपोज भी नहीं किया।
और मैंने ही तुम्हें पहले किस किया था। ये सुनते ही कांग उसे किस कर लेता है, पर कुछ ही देर बाद वो शॉक्ड होकर उठकर चला जाता है। मोयम उसके पास जाकर पूछती कि अभी तुमने क्या किया, ऐसे अचानक किस के बीच उठकर कौन जाता है। कांग उसे सॉरी कहता है और बताता है कि आज मैंने बहुत काम किया था जिससे मुझे बहुत सारा पसीना आया था। मोयम कहती है पर किस करने से उसका क्या लेना देना है। कांग कहता है मुझे ये सही नहीं लगा। मोयम कहती है जो अभी कर रहे हो ये सही नहीं है। फिर फाइनली कांग उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। ये सुनकर मोयम बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। कांग कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खाने लेकर आऊंगा। मोयम कहती है सोच लो मैं बहुत ही फूडी हूँ, मुझे संभाल पाओगे ना। कांग उसे हक करते हुए कहता है फिर मुझे थोड़े ज्यादा आर्टिकल लिखना शुरू करना पड़ेगा। फाइनली ये दोनों साथ में आ जाते हैं। इधर रियू के मॉम एंड डैड उस नए रेस्टोरेंट पे नजर रखने जाते हैं जहाँ रियू की मॉम ऑलरेडी खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी। घर आते हुए उन्हें डैड देख लेते हैं तो दोनों अपने शॉप में आकर उस रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करते हैं जो बहुत ही अच्छा था। अब इनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसीलिए रियू के डैड कहते हैं कि शायद अब हमें ये रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। फिर कहते हैं कि वो इस बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन रियू के मॉम इस बारे में सोचने लगती हैं। इधर सिंगो अगले फ्राइडे कुछ तो रेडी करने के लिए कहता है। रियू को आता हुआ देखकर वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। खाना खाते हुए रियू अपनी कुकिंग के बारे में बात कर रही थी, जिससे सिंगो को एक आइडिया आता है तो उससे कहता है क्यों ना तुम अपना कुकिंग चैनल दोबारा से स्टार्ट कर दो। रियू उसके लिए मना करती है। सिंगो कहता है तुम्हारा खाना कितना टेस्टी होता है, इसीलिए भरोसा रखो सब कुछ सही होगा। इसके बाद रियू इस सब के लिए मान जाती है। इधर जिम में लीना को अपसेट देखकर दोजिन पूछने आता है। लीना उसे बताती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। दोजिन उससे कहता है कि तुम इतना ऑनेस्टली मुझे ये सब कैसे बता सकती हो, लोग तो ये सारी बातें छुपाते हैं एम्बेरसमेंट के डर से। लीना कहती है मैं क्यों छुपाऊं, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे उस पे क्रश था, इसलिए मैं बहुत ही सैड हूँ। दोजिन उसे पानी देते हुए कहता है कि पानी पी लो वरना तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लीना कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। दोजिन कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें अभी इसकी जरूरत है, वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम अभी रोने वाली हो, और वैसे भी मुझे काम पे ध्यान देना है। लीना उसे स्माइल करते हुए कहती है तुम भी पागल हो, पर फिर भी मेरे प्यार में मत पड़ना क्योंकि एक जिम मेंबर और ट्रेनर कभी डेट नहीं कर सकते। दोजिन ने उसे जानबूझकर हंसाने के लिए ये सब कहा था जिससे लीना का मूड ठीक हो जाए। इधर मोयम रात को घर आती है, अपनी मॉम के लिए फेवरेट खाना लेकर आती है। मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे सॉरी कहना। मोयम कहती है हाँ मुझे आपसे सॉरी कहना है क्योंकि मैं कांग को डेट करने वाली हूँ। जो सुन मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम उसे डेट नहीं कर सकती हो। मोयम कहती है मैं जानती हूँ, आप क्यों मना कर रही है। मोयम उन्हें बताती है कि यू कांग के बड़े भाई की बेटी है। कांग यू का अंकल है। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में कांग की पूरी फैमिली मर गई थी, इसमें सिर्फ यू ही सरवाइव कर पाई। ये सुन मोयम की मॉम कहती है तो क्या हुआ, तुम्हें लगा ये जानने के बाद मैं मान जाऊंगी। मोयम कहती है मैं ये सब आपकी परमिशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। कांग के साथ इतना सब कुछ हो गया, वो दोनों बहुत ही अकेले हैं, बस वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली है और मैं आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मॉम कहती है तुम्हें इसका मतलब भी पता है, तुम्हें यू की मॉम बनना पड़ेगा। कई मॉम्स तो अपने बच्चों से परेशान हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के बच्चे को पाल सकोगी। मोयम कहती है मुझे अभी भी याद है जब डैड गुजरे तब हमें ग्रैंड मॉम के घर से निकाल दिया गया था, पर आपने हम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखा। पूरा दिन आप काम करती थी, रात को पढ़ती थी, रियल एस्टेट एजेंट का एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ते हुए काम करती थी, साथ में हम दोनों बहनों को भी पालती थी। इसके बावजूद भी आपने हमें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, कभी कोई मुझसे सवाल नहीं किया। जब मैंने अपना करियर चूज किया तब भी नहीं। आपने हमेशा मेरी हर चॉइस को रिस्पेक्ट किया, उसमें मेरा साथ दिया, इसलिए प्लीज क्या आप एक और बार मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट करोगी। मॉम कहती है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मोयम कहती है मैं खुश हूँ मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, एक पैरामेडिक हूँ और इस सब से मैं बहुत खुश हूँ। मैं यू को पसंद करती हूँ, यू के साथ रहना चाहती हूँ और इससे सच में मैं और ज्यादा खुश रहूंगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। के साथ एपिसोड 14 पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट दी बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।